आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अप्रगामी तरंग के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। ऐसी तरंगों की रचना कैसे होती है, इसे दिखाने के लिए कोई दो उदाहरण दें। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले बात करते हैं अप्रगामी तरंग यानी कि स्टेशनरी वेव्स। अप्रगामी तरंग। तो देखिए, आपकी जो अप्रगामी तरंग होती है, इसमें क्या होता है कि आपके पास दो वेव्स जो एक दूसरे के विपरीत स्थिति में आगे चलती है और सुपर इम्पोज होती है। तो क्या होता है, आपको अलग अलग बिंदु पर अलग अलग आयाम दिखाई देते हैं ना। और अप्रगामी तरंगों में क्या होती है, ऊर्जा आपके पास तरंग के अंदर ही बाउंडेड रहती है, वो बाहर नहीं जाती। तो किस तरीके से बनती है, देखो इसकी बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक तरंग है y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये किधर मूव करे आपके पास, प्लस एक्स एक्सिस की ओर, प्लस एक्स अक्ष की ओर है ना, इधर मूव कर रही है। उसी तरह से एक और तरंग लें y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये किधर मूव करेगी आपके पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, है ना। अब दोनों तरंगे जब कि आपस में सुपर इम्पोज होती है, यानी कि प्रत्यारोपित होती है, तो यहाँ पे जो नेट होगा आपके पास वाई नेट, इसका मान कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो यहाँ पर वैल्यूज रखें, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास वाई नेट, सॉरी। तो अभी आपके पास यहाँ से a कॉमन ले, और क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी। तो इसका क्या रिजल्ट होता है आपके पास, या फिर सिंपल साइन a प्लस साइन बी, तो ये होता है टू साइन a प्लस बी और कोस a प्लस a माइनस बी। ठीक, तो इसको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने के बाद आपके पास जो वाई नेट की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी टू साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। ठीक है ना। तो के का मान कितना होता है आपके पास, टू पाई बाई लेमडा। जो आपका के होता है, ये बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, टू पाई बाई लेमडा। इसको वेव नंबर कहते हैं अपन, है ना। और ओमेगा आपके पास आवृत्ति है इसी, तो यानी कि जो समीकरण हो जाएगी आपके पास वाई नेट की, ये हो जाएगी टू साइन, सॉरी ए होगा आपके पास, आयाम भी आएगा यहाँ पे, है ना, ए है जो टू ए, टू ए साइन के एक्स, है ना। और के की वैल्यू टू पाई बाई लेमडा, तो आपके पास ये समीकरण हो गई वाई नेट बराबर टू ए साइन टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर टू ए तो क्या बताएगा, इसके आयाम को बताएगा, है ना। और ये आपके पास फेज हो गया है, और एक पोजीशन हो गया ना, ये एक्स क्या बताएगी, पोजीशन बताएगी, और ये आपके पास आवृत्ति बताएगी, इसके लिए अप्रगामी तरंग। तो ये बेसिक समीकरण होती है आपके पास किसके लिए, अप्रगामी तरंग के लिए, यानी कि स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग। ठीक है, उसकी समीकरण है आपके पास। अब जैसे दो वेव्स, जैसे यहाँ पर y बराबर क्या बना था अपन ने, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि एक तरंग आपके पास इधर जा रही है इस दिशा में, और ये कौन सी, y1। और दूसरी तरंग क्या होगी आपके पास, इस दिशा में गति करते हुए आ रही है, ये हो गया आपके पास y2। तभी दोनों एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होंगी, तो आपको क्या मिलेगा कि जो फाइनल वेव है ना। ठीक, और इसको भी अगर इसी तरीके से बनाए, जो इधर जा रही है, ठीक। तो जब दोनों अध्यारोपित होंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तरंग मिलेगी जिसको अपन क्या कहेंगे, अप्रगामी तरंग। ठीक है, और अलग अलग समय पर आपके पास इन दोनों का जो प्रत्यारोपण होगा, ये क्या होता बदलता रहेगा। ठीक है ना। तो अब इन दोनों तरंगों से आपके पास जो तरंग बनती है वो अप्रगामी। तो कभी कहाँ पर आयाम अधिकतम होगा, कहाँ पर न्यूनतम होगा,
तो आपको बस यहाँ से मिलेगा। तो जहां पर आयाम अधिकतम होता है उसको बोलते हैं अपन प्रस्पंद, यानी कि एंटी नोड। ठीक है ना, आयाम क्या होगा, यहाँ पर अधिकतम होगा आपके पास, तो वहां पर उसको क्या कहोगे आप, कि यहाँ पर एंटी नोड्स बन रहे हैं, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है पार्टिकल का, ये दोनों तरंगे जो आपस में मिलेंगी, तो जहां पर अधिकतम आयाम होगा वो क्या कहलाता है आपके पास, परस्पंद। तो इस इक्वेशन से देखें कि आपके पास परस्पंद किस किस स्थिति पर, किस किस पोजीशन पे मिलेंगे, है ना। तो किस स्थिति पे आपके पास मैक्सिमम होंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 पाई एक्स बटे लेमडा, और साइन का अधिकतम मान होता है आपके पास +-1। ठीक है ना। तो इसका जनरल सॉल्यूशन, यानी कि जो +-1 के सॉल्यूशन आएंगे आपके पास, साइन 2 पाई एक्स बटे लेमडा बराबर ये हो जाएगा आपके पास साइन 2n+1 पाई/2। ठीक है, जहां पर n की वैल्यू आप 0 1 2 3 पुट करेंगे तो आपके पास अधिकतम आयाम मिल जाएगा। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट, है ना। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालें, तो आपके पास स्थिति है, यानी कि पार्टिकल की, जहां पर क्या बने, एंटी नोड बनेंगे, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया आपके पास, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 2n+1 λ/4। ठीक है, तो n की वैल्यू 0 1 2 3 लें, तो आपको जो स्थिति मिलेगी, यानी कि पोजीशन मिलेगी, जहां पर आयाम न्यूनतम होगा, सॉरी अधिकतम होगा, तो ये होगा आपके पास λ/4, है ना, 3 λ/4। ठीक है, एक्स की वैल्यूज के लिए, सॉरी एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए 0 1 2 3 पुट करते जाओगे, तो आपको इस तरह से ये स्थिति मिलेगी 5 λ/4। यानी कि इतनी दूरी पर आपके पास, या इन बिंदुओं पर आपके पास क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, यानी कि अधिकतम विस्थापन दिखेगा। और मान लीजिए जो विस्पंद बनते हैं, यानी कि न्यूनतम विस्थापन, जिनको ऊपर क्या बोलते हैं, विस्पंद। ठीक है, तो उस केस में साइन 2 पाई एक्स बटे लेमडा, इसका क्या मान हो जाएगा आपके पास, न्यूनतम होता है 0, तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, जनरली साइन के लिए साइन n पाई। ठीक है, साइन n पाई। तो साइन से साइन कैंसिल आउट आपके पास, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, ठीक है, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो जनरली आपका x हो गया n लेमडा, यानी कि 0 1 2 3 इस तरह से पुट करोगे, तो आपके पास जहाँ पर विस्पन यानी कि नोड बनेंगे, ऊर्जा या बोल दिए आयाम न्यूनतम होगा, तो 0 लेमडा, है ना, 2 लेमडा इस तरीके से, और यहाँ पे 2 भी है, सॉरी, तो λ/2, तो 0 λ/2। ठीक है, उसके बाद लेमडा, उसके बाद 3 λ/2। इस तरीके से आपको अलग अलग स्थितियां मिलेंगी, जहां पर क्या बनेगा आपके पास, नोड बनेगा, यानी कि आयाम क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो जो आपकी स्टेशनरी वेव यानी स्टैंडिंग वेव है, इस तरीके से बनती है। फाइनल देखें कि ये मान लीजिए आपके पास स्टैंडिंग वेव बनी, एक इधर से आई और एक दूसरी वेव इसके विपरीत दिशा में थे, और आपस में क्या होगी, प्रत्यारोपित होगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो विस्थापन है न्यूनतम है ना। तो जहां पर विस्थापन न्यूनतम होता है उसको तो क्या बोलते हैं अपन, नोड, यानी कि ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, और ये नोड। और जहां पर अधिकतम है इसको बोलते हैं अपन एंटी नोड। ठीक है, एंटी नोड। और नोड के बीच में दूरी कितनी आएगी आपके पास, λ/2 की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास जो डिस्टेंस है, यानी कि दो प्रस्पंद विस्पंद बनते हैं, उसमें जो आपके पास दूरी होती है λ/2, और प्रस्पंद और विस्पंद बनते हैं, वहां पर आपके पास जो दूरी होगी λ/4 की, जहाँ पर लेमडा के आपके पास इस तरंग का तरंग दैर्ध्य है। ठीक, तो ये इस तरह से आपके पास अप्रगामी तरंग बनती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उसमें भी स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं आपके पास, या फिर मान लीजिए कोई रस्सी है इस तरीके से, सॉरी, आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक, जो दोनों ओर से यहाँ से बोलते चलो फिक्स एंड से बंधी है, यहाँ पर क्या एंड कैसा आपके पास फिक्स है, तो आपने मान लो कोई भी डिस्टर्बेंस दिया है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये तरंग आगे की ओर बढ़ेगी और इस बिंदु पे पहुंचेगी। अगर ये फिक्स एंड है, तो क्या होगा, यहाँ से रे जो आपकी तरंग है वो परावर्तित होगी, और वापस धीरे धीरे किसी न किसी समय पर आपका ये दोनों जो तरंगे आपस में इस तरीके से मिलने लग जाएंगी। तो यहाँ पर जो तरंग बनी ये कौन सी होगी, स्टैंडिंग वेव, है ना। ये तो हो गया इसके एग्जाम्पल। ठीक, तो आपसे पूछ रखा था कि एक यहाँ पर ये दिखाई दे, तो जनरली आपके पास स्ट्रिंग होती है, उसका एक एंड फिक्स कर दोगे, तो आपको जो तरंग बनेगी
वो कैसे बनेगी, स्टैंडिंग बनेगी, यानी कि अप्रगामी बनेगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।